Hello, hello dear aspirants, welcome to my channel Banker Choice. दिस इज सचिन पटेल, योर मेंटर, योर ब्रो। तो गाइज आपको जैसा कि पता है आज आईपीएस आरआरबी पीओ का मेंस का पेपर हो चुका है। तो उसके अटेम्प्ट जैसे बच्चे बता रहे हैं 120 का है, 95 में से 115 के बीच में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो यहीं पर ज़्यादा जो है जो बच्चों को ज़्यादा अटेम्प्ट है यही 95 में से 115 के बीच में बता रहे हैं। पेपर के लेवल जो टफ बता रहे हैं, तो मैं आपके बीच अब कुछ क्वेश्चन लेकर आया जैसे जीए के क्या आपको पूछे गए उनको एनालिसिस कर लेते हैं। तो जीए का लेवल टफ आया है। तो जीए में मंथली मेनली जो मंथ से आ रहे हैं जून और जुलाई से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे स्कीम से एग्रीकल इंफ्रा फंड और फसल बीमा योजना यहाँ से आए क्वेश्चन। जैसे गोवर्धन स्कीम यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो जीए में टॉप 5 क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। जैसे किसी भी रैंकिंग की बात करें, क्यूएस रैंकिंग में जैसे टॉप 3 पर कौन है, तो टॉप 4 पर कौन है। टॉप 1 नहीं पूछा गया, टॉप नहीं पूछा जा रहा, टॉप 5 में से पूछा जा रहा है, टॉप 4 टॉप 5 ऐसे है। ओके गाइस, तो इस प्रकार तो इसको लेवल को हम टॉप कहेंगे क्योंकि इसमें टॉप 5 में से पूछे जा रहे हैं और वो टॉप नहीं पूछा जा रहा। G20 से क्वेश्चन नहीं आए, ये बहुत सरप्राइजिंग रहा। ठीक है, और जो आरआरबी क्लर्क मेंस में भी नहीं आएगा। ये नहीं है कि जैसे G20 से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आए तो आरआरबी क्लर्क मेंस में नहीं आएगा। तो गाइज यदि आप आरआरबी क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको G20 को स्किप नहीं करना है। गाइज ऐसा ही होता है, एग्जामिनर फिर दोबारा आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में सरप्राइज कर देगा। वहाँ पर ये G20 के क्वेश्चन वहाँ पर डाल देगा, यहाँ पर नहीं डाले। तो इस प्रकार आपको हर तरह से संतुलित पढ़ाई करनी है, आपको G20 पढ़ना है। ठीक है, और G20 SEO बुक्स ऑथर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, स्पोर्ट से भी कम क्वेश्चन थे। जैसे इस SEO G20 यहाँ से बुक्स ऑथर से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहीं से नहीं पूछे गए। एग्जामिनर ने सरप्राइज कर दिया। तो आरआरबी क्लर्क में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वो G20 SEO और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, फिर दोबारा सब सरप्राइज करेगा। तो इसलिए आपको हर तरह से तैयार रखना है। और अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन था, डेट डाटा वेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, स्कीम आई थी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, इंडेक्स से भी आए थे। तो G20 से नहीं आए, वो सरप्राइजिंग रहा है ना भाई। और तो अब हम बात करें इंग्लिश का पेपर भी, उसको भी हम कहीं से भी इजी नहीं कर सकते, उसको मॉडरेट कहेंगे। तो यहाँ पर आरसी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन आए थे, फिलर से भी क्वेश्चन आए थे। फिलर जैसे क्लोज टेस्ट जो क्वेश्चन आए वो फिलर में से नहीं आए, वो वर्ड रिप्लेसमेंट वाला क्लोज टेस्ट पूछा गया है। तो इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर दिया इन्होंने। आरआरबी पीओ का लेवल से कहीं से भी नहीं कह सकते इसको। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन के 2 पार्ट वाले पूछे गए, मीन्स जैसे 2 पार्ट में एरर था इस, और इसके अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन थे। तो आरसी की 10, क्लोज टेस्ट के 5 से 6 और पैराजम्बल के 5 और एरर के 5, तो लगभग 25 मार्क्स की हो गए क्वेश्चन। फिलर्स में सिंगल फिलर्स वाले क्वेश्चन आए जो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 थे। तो इंग्लिश का लेवल हम कहीं से भी इजी नहीं कर सकते, इसको मॉडरेट कहेंगे। तो यदि आपके अटेम्प्ट कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप अपने फाइनल इसके मेंस के रिजल्ट की वेट कीजिएगा। अब और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मंथ बेस्ड पजल पूछी गई जो वेरिएबल बेस्ड पजल थी। ठीक है, जो मंथ इसमें थे जनवरी से अप्रैल तक के मंथ थे, और इसमें डेट थी 7 और 28। 7 और 28 डेट को 8 व्यक्ति जमाने थे जनवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है, और मेडिकल प्रोफेशनल विद वेरिएबल थे, है ना, 5 क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद कैटेगराइजेशन पजल थी, तो जिसमें बेसिकली 3 सिटी थी जिसका नाम था जैसे बार्सिलोना, कैनस, फ्लोरिस, पता नहीं नाम जैसे और भी हो सकते हैं कुछ। तो सिटी 3 थी, इसके 5 क्वेश्चन थे। और तीसरी पजल थी अपनी स्क्वायर बेस्ड पजल थी गाइज, विद वेरिएबल थी। कॉर्नर वाले जैसे इनसाइड को फेस कर रहे थे और मिडिल वाले आउटसाइड में फेस कर रहे थे। और चौथी पजल थी आपकी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की भी पजल थी। ठीक है, जिसमें 8 पर्सन थे, विद डायरेक्शन थे, नंबर ऑफ सिटीज थी, 8 लोग थे। और ये तो आपकी 4 पजल हो गई गाइज, और 4 पजल ही आपकी 20 मार्क्स थी। ठीक है, अब स्लोक्स की बात करें तो स्लोक्स के 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स बता रहे हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन है कि 3 क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ वहाँ पर गाइज नहीं देख पाते कि 3 थे 4 थे, तो हम इनको 3 मानते हैं। और इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, BR से 1 क्वेश्चन आया जिसका आंसर एस्पार्ट बता रहे हैं कि इसका CND आ रहा है, देखेंगे वो तो पता नहीं क्या आ रहा है। और डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट, जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पहले से कैंडिडेट्स कह रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, टीचर्स भी बता रहे थे। तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस आए इनपुट आउटपुट से, जिसमें लॉजिक था, जिसे ओड नंबर को तो डबल करना था और इवन नंबर को हाफ करना था। ठीक है, और इनको अरेंजमेंट करना था। और ये नंबर थे लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे थे, और इन्हें इनवर्ड अंदर की ओर अरेंज हो रहे थे। ठीक है, अब वर्ड की बात करें तो वो जैसे राइट साइड में अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो रहे थे, और इनवर्ड अंदर की ओर ही वो हो रहे थे, है ना, उनको अरेंज करना था।
और क्रिटिकल की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के भी थे। इसमें जैसे एक था पिज्ज़ा होम डिलीवरी करनी थी, ये था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दे रखे थे कुछ शर्त है ना भाई। दूसरा था एयरलाइन वेस्ट था। तीसरा भाइयों जैसे वेस्ट मैनेजमेंट पर था। फोर्थ था गवर्नमेंट स्कीम पर। और जैसे आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जैसे कुछ भी करेक्शन तो आप बता सकते हो नीचे, और आप आपके अटेम्प्ट जरूर बताना गाइस। मैं बता रहा हूँ 95 अटेम्प्ट से 100 अटेम्प्ट से तो आपका चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाईली चांसेज हैं। यदि आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी, यदि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं है और आपके 95 में से 110 के आसपास 100 के आसपास हैं तो ठीक है। तो लगभग 40 क्वेश्चन ये हो गए रीजनिंग के, हमने कर लिया, बता दिया मैंने। अब कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आए मेरे पास, उनको बता देता हूँ मैं आपके पास। तो एक क्वेश्चन था सेंटर अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट की, और स्लाइड शो होता है इसका शॉर्टकट क्या होता है, और चैट जीपीटी जो हाल ही का ट्रेंडिंग टॉपिक है इसके बिहाइंड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ओपन सॉफ्टवेयर पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना जो इम्पैक्ट प्रिंटर पर पूछा गया है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर पर आपको पहले से पता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे थे, पहले से भी टीचर्स मेंटर्स सभी बता रहे थे कि ये तो पूछा जाएगा, तो इसको याद कर गए होगे आप। एक्सेल में सम फॉर्मूला पर थे, और एक क्वेश्चन सेल मर्ज पर था, एक क्वेश्चन फॉर्मूला रिलेटेड था। अब बात कर लेते हैं हम क्वांट की। तो गाइज क्वांट का पेपर लेंथी था, है ना गाइज। इसमें मिसिंग डीआई थी, वेरिएबल बेस्ड थी, इसमें 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन लेंथी मिल रहे, डीआई तो इजीली क्रैक कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, तो क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी, लेकिन डीआई तो आराम इजीली क्रैक कर पा रहे थे। और कैशलेट डीआई पूछी गई है, जिसमें जैसे एक पैराग्राफ में नहीं थी, ये 3 पैराग्राफ थे अलग अलग, उनसे फिर जैसे एक उसमें टेबल चेयर इनके सोल्ड अवेलेबल अनसोल्ड इस प्रकार आपको बनानी थी इनकी, है ना। एक पाई चार्ट भी आया, उसमें बॉयज गर्ल्स को एक टेबल के रूप में दर्शाया गया, बताया, जैसे एक पाई चार्ट है उसके अलावा एक टेबल दिए, कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि दोनों ही पाई चार्ट बताएं, ठीक है। तो 3 डीआई थे आपके, 5-5 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन ये हो गए आपके। मिसिंग सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जैसे इजीली क्रैक नहीं हो पा रहे, 3 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर रहे थे मिसिंग सीरीज के। और डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, जो इसके नंबर बेस्ड नहीं थे, ये सीधे ये अर्थमेटिक बेस्ड पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्यूबिक फॉर्म में पूछा गया, 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन क्यूबिक फॉर्म में थे, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स बेस्ड थे, आराम से इजीली हो रहे थे। एचसीएफ एलसीएम का भी एक क्वेश्चन था, और एचसीएफ एलसीएम निकाल दे उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, है ना। तो ये इस प्रकार हो रहा था। और अर्थमेटिक की बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन थे, बाकी अर्थमेटिक में वेरिएबल बेस्ड थे, है ना गाइज, वेरिएबल बेस्ड थे सब बाकी क्वेश्चन, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट स्किप की करके आए, इसलिए उनको पता नहीं है कि उन्होंने ये देखा कितने क्वेश्चन थे, तो 10 से 12 क्वेश्चन बता रहे हैं अर्थमेटिक का है, जो सीआई बेस्ड और इस प्रकार बता रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अटेम्प्ट सभी के कम ही है, क्योंकि पेपर लेंथी आ रहा है, तो 13 से 14 क्वेश्चन क्वांट में बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ गाइज, आपके 13 से 14 क्वेश्चन क्वांट में तो आपके सफिशियंट हैं, और आप रीजनिंग में भी 20 से 25 के क्वेश्चन आप पास हो, एक्यूरेसी फुल है, अच्छे हैं। कंप्यूटर में आप 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो, करंट अफेयर में आप 25 के आसपास कर रहे हो, और तो आप, और इंग्लिश में आपके 25 जैसे 22 से प्लस भी हैं, 100% एक्यूरेसी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं अब जल्दी इस पर चैनल पर वो वीडियो लाऊंगा जिसमें कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो भी लाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।